मालिक इस दफा चांस है इंडिया को हराने का। इस दफा हम इंडिया को हराएंगे और बताएंगे कि साढ़े कोल भी प्लेयर है ने, असि भी प्लेयर बन सकते हैं, सानू भी प्लेयर बनना होता है। मतलब हम यहां पर इंडिया को हराएंगे एशिया कप के अंदर, और इंडिया को हराने के बाद हम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएंगे। इंडिया अपनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के हमें दे देगा, ओमान अपनी बहन का रिश्ता हमें दे देगा। उसके बाद यहां पर भाई पाकिस्तान के प्लेयर दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे, और उसके बाद रैंकिंग में आईसीसी बोलेगा कि भाई कोई और दुनिया का प्लेयर है ही नहीं, टॉप 10 के अंदर टॉप 10 पाकिस्तानी प्लेयर डाल दो, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपनी 2027 के लिए ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो चहमगोइयां शुरू हो गई कि भाई यही प्लेयर जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। बस काम खत्म करो, हम इंडिया से मैच जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इस दफा हम इंडिया को हरा कर रहेंगे। ये कहना है पाकिस्तान में कुछ चोमू लोगों का, मतलब आधे गंजे मीडिया एंकर्स, मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा बट आई वाज जस्ट से कि भाई आधे गंजे मीडिया एंकर है पाकिस्तान के, जो यहाँ पर देखो मैं भी गंजा हूं भाई, मेरे भी बाल को इतने ज्यादा नहीं है, मतलब इतने कम भी नहीं है, बट स्टिल आई थिंक काफी है, होना चाहिए मुझे तो लगता है। अच्छा, आधे गंजे एंकर जो हैं वो इस टाइम के ऊपर बैठकर इस किस्म की चहमगोइयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इससे बड़ा मौका या इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम यहां पर बैठे बैठे इंडिया को हरा सके। बिकॉज इंडिया को हराना जो है वो बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए जब तक उसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली थे। ये कहना है आधे गंजे जो है वो हमारे एंकर का। बट लेट मी टेल यू समथिंग, 2024 में विराट और रोहित जो है वो रिटायर हो गए, ठीक है, और अगर आप उसके बाद इंडिया का रिकॉर्ड उठाकर देखते हो तो इंडिया ने 20 में से 17 मैचेस जीते हैं। वो दुनिया की सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम है। उसने वो काम करके दिखाए जो पाकिस्तान कभी जिंदगी में मर के दोबारा जिंदा होके भी हम क्रिकेट में वो काम नहीं कर सकते जो इंडिया के यंगस्टर्स ने करके दिए हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन की 3 सेंचुरियां, तिलक वर्मा की 2 सेंचुरी, अभिषेक शर्मा की 2 सेंचुरियां। भैंस की टांग T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के प्लेयर्स की टोटल 7 सेंचुरी। अबे ऐसे प्लेयर्स के साथ तुम कह रहे हो कि हमारे पाकिस्तान के पास चांस है कि हम इंडिया को, पहले वाले जो थे ना रोहित और विराट, मेरी ये बात सुनो जरा, वो फिर भी हम पे थोड़ी दया दिखाते थे। वो कहते थे नहीं यार ये बच्चे जो है ना, ये मोहम्मद आमिर वगैरह अपने ही बच्चे हैं, इनको ज्यादा नहीं मारना, इनकी ज्यादा कुटनी लगानी। मतलब वो हमारे ऊपर थोड़ी बहुत रहमत करते थे, हमको थोड़ा बहुत दिखाते थे कि भाई ठीक है यार कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन ये वाले जो जल्लाद है ना, ये वो अभिषेक शर्मा, ये तो कच्चा खा गया था मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को। अभी जो रिसेंटली इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, इंग्लैंड जो इंडिया में आई थी, अभिषेक शर्मा ने मार मार के उनकी मां बहनें कर दी थी, कच्चा खा गया था। मैं तो इस पे हैरान हूं कि जब पाकिस्तान की बॉलर की बारी आएगी, पता नहीं ये करेगा ऐसा क्या करेगा कि भाई हम नहीं देख पाएंगे, मुझसे नहीं देखा जाएगा कि यहां पर क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये इंडियन प्लेयर्स। ऐसा नहीं, मैं अभी भी ये बात मानता हूं, मुझे 100% बिलीव है कि भाई देखो गारंटी है कि T20 क्रिकेट ऐसी है जो लक पे चलती है, लेकिन लक ने पाकिस्तान की ली हुई है। आई एम सो सॉरी, मगर ये बात सच है कि लक ने हमारी ही ली हुई है। एक दफा बाय लक पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था 2021 में, आज से 4 साल पहले। तब से लेकर अब तक हमारे लक की लगी पड़ी है, और हमारे लक को ऐसी लगी है कि अभी तक हमारे लक की लक ही नहीं हो पा रही है। हमारा लक अभी तक लक ही रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, आधे गंजे एंकर्स को, जो यहां पर बैठकर पाकिस्तान की एक अभी बिल्कुल बर्बाद टीम को आप उठाकर, उजड़ी हुई चमन टीम को आप उठाकर यहां पर इंडिया के प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। मैं अभी वो उनकी तरह वो नहीं बोलूंगा कि भाई स्टैट्स दिखाने लग जाऊं कि देखें पाकिस्तान के प्लेयर्स ये, इंडिया के प्लेयर्स ये, इस तरह के स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं। एंड पाकिस्तान का सिर्फ अकलौता ऐसा प्लेयर है हसन नवाज जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, और इंडिया के टोटल 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। 150 से ऊपर क्या, भैंस की टांग 130, जो टॉप 3 है जिसमें तिलक वर्मा, संजू सैमसन, पिछले जब मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं, संजू सैमसन, तिलक वर्मा एंड अभिषेक शर्मा, उनका स्ट्राइक रेट पता है कितना है? 170 प्लस। 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है इंडिया के टॉप 3 बैट्समैनों का। वो अभिषेक शर्मा तो 191 लेके बैठा हुआ है, और हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो इस बार सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, जाकर भारत को हराएगा, मेरा एल हराएगा। यार देखो यही चीज होती है, पिछली बार भी हम यही कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है ना ये ओवर कॉन्फिडेंट में हम हमेशा मारे जाते हैं। पाकिस्तान को मरवाने वाली कोई और चीज हो या ना हो, मगर ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा से हमारी लेता है, हमेशा से हमें बर्बाद करता है ये ओवर कॉन्फिडेंट। हम इंडिया को हराएंगे तो भाई बाय चांस हराएंगे, चुपचाप कोने में जाकर छुप जाएंगे, लेकिन तुम अगर ये बैठ कर तुम इंडिया को चैलेंज करोगे, यार वो इंडिया का बीमारी ही उनकी सबसे बड़ी यही है, जब इंडिया को कोई चैलेंज करता है ना, इंडिया उसके घर में घुस के उसको मारता है।
हर वक्त आप ये यहाँ पर बैठ के बातें करते हो कि भाई पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन बनता है। कभी बाबर को बर्बाद करने में इस आधे गंजे एंकर का हाथ है। बाबर को बर्बाद करने में पाकिस्तान के मीडिया का हाथ है। ये जितना कंपैरिजन कर रहे थे ना विराट कोहली के साथ, वो विराट कोहली तो यकीन करो उस जैसा विराट कोहली जैसा कभी इंडिया में पैदा नहीं हुआ, और हम पाकिस्तान में विराट कोहली जैसा पैदा करके बैठ गए। शर्म आनी चाहिए भाई कसम से उन लोगों को जो यहां पर क्रिकेट को समझते नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी व्यूज के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर एक यंग टीम है, एक टैलेंटेड टीम है, उनके अंदर ये गट्स हैं कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, मगर आप उनको इंडिया के प्लेयर्स के साथ कंपेयर करो यार, ये सरासर गद्दारी है, ये गद्दारी ही है। आप उनको अगर इंडिया के प्लेयर्स के साथ कंपेयर करोगे तो इंडियन प्लेयर्स दुनिया के नंबर 1, अगर आप टॉप 10 बनाकर देखो उसमें 4 इंडिया के प्लेयर्स हैं रैंकिंग के अंदर, T20 में 4 इंडियन प्लेयर्स हैं। और मैं तो इस पे हैरान हूं कि उनके जो 7th रैंक्ड बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल, उन्होंने तो उसको नहीं लिया स्क्वाड के अंदर। अभी तो उनके पास इतना टैलेंट भंडार पड़ा हुआ है, और जायसवाल को ना लेने का मकसद पता है क्या था? कि वो बेंच पे ना बैठा रहे, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर वो बेंच पे बैठेगा तो, इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया। वरना मुझे लगता है कि ओपनिंग जोड़ी नहीं हमारी ले लेनी थी। ओपनिंग जोड़ी में विच मींस कि आप अभिषेक शर्मा और जायसवाल से ओपनिंग करवाते हैं, संजू सैमसन 1 डाउन पे आते, 2 डाउन के ऊपर तिलक वर्मा, 3 डाउन के ऊपर सूर्य कुमार यादव। साला शुरू के 5-6 बैट्समैन हमारी गर्दन पे चढ़ के बैठ जाते। ये हमारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर यकीन करो अपनी सेल्फिशनेस, अपनी बर्बादी के पीछे खुद जिम्मेदार हैं। वो इंडियन प्लेयर्स हैं। इंडियन प्लेयर्स को ना किसी का बाप रोक पाया आज तक, ना आगे रोक पाएगा। उन्होंने एक बार नहीं कई दफा हमें ये चीज प्रूव करके दिखाई है। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, बांग्लादेश को बांग्लादेश में, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में, और किसके अगेंस्ट खेला था? इंग्लैंड को अपने घर में बुलाकर धोया था। जहां पर ये यंगस्टर्स जा रहे हैं इंडिया के, वहां पर जाकर तबाही मचा रहे हैं, ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जितने हेटर्स हैं सबकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, और हम यहाँ पर बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। जी पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंडियन प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन करो, पाप लगेगा। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान के आवाम से ये कहना चाहूंगा, पाप लगेगा अगर आपने दोबारा ये कंपैरिजन करने की कोशिश की। देखो पहले आपको ये बताऊं, अगर आपको एशिया कप में जीवित रहना है और आप चाहते हैं कि आप एशिया कप का फाइनल खेलें, सबसे पहले आपने इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि आपकी इसी के अंदर मारी। आप इंडिया को लेकर बैठोगे, वहां ओमान हमको पेल देगा, वहां यूएई हमको पेल, पहले राउंड से बाहर होने का रिकॉर्ड ना बन जाए हमारा। पहली दफा होगा एशिया कप की हिस्ट्री के अंदर कि पाकिस्तान टीम पहले राउंड के अंदर बाहर हो रही है, पहली दफा ऐसा होगा। हम इंडिया की तैयारी करके बैठे, हमको कोई पे और पेल के चला जाए। अभी यूएसए में भी यही हुआ था ना, पाकिस्तान तैयारी इंडिया की करके बैठा था, चलो इंडिया से तो हम हारे ही हारे, लेकिन हमको पकड़ के यूएसए ने भी ठोक दिया था। अजीब ही तमाशा बना के रखा है भाई। मैं अगेन ये बात क्लियर कर दूं कि एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूं पाकिस्तान जीते। मैं चाहता हूं पाकिस्तान इंडिया को भी हराए, पाकिस्तान ओमान को भी हराए, पाकिस्तान यूएई को भी हराए। मैं चाहता हूं, चाहने में और प्रैक्टिकल होने में फर्क होता है, मगर मुझे पता है, मैं जितना क्रिकेट नॉलेज रखता हूं, मुझे पता है कि हमारी औकात से बाहर है इंडिया को हराना। मैं अभी भी चाहता हूं कि पाकिस्तान के हसन नवाज सेंचुरी करें, पाकिस्तान के प्लेयर मार धार के ऐसी करते, ऐसी की तैसी करते हैं, लेकिन यकीन करो जो चाहने में, सोचने में और प्रैक्टिकल में, रियलिटी में बड़ा फर्क होता है। रियलिटी क्या है कि हम 14 तारीख को हारने वाले हैं, बहुत गंदे तरीके से हारने वाले हैं, ये है रियलिटी। और हम यहाँ पर बैठ के इन झूठ के ऊपर जिंदा, मैं कम से कम झूठ के ऊपर जिंदा नहीं रह सकती। मैं जाके अभी से कंपैरिजन करना चालू कर दूं कि पाकिस्तान को रोकना इम्पॉसिबल है। खैर जो भी हो, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है जन्नत अली, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।